तो इसमें होल पार्ट हो जाएगा 80, फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा 325, लेकिन पॉइंट के साथ लिखिए 1/100। 0.01 प्लेस पर है, ये 2 वाला है 10th प्लेस पर है, मतलब इसका अपना वैल्यू 20 हो जाएगा। पॉइंट के पहले वाला बोल दीजिए 7, पॉइंट को एंड से डिनोट कीजिए, पॉइंट को एंड लिखिए। 24 है ना, इसको डायरेक्ट लिखे हैं 20, लेकिन ध्यान दीजिएगा लास्ट वाला का प्लेस वैल्यू लिखे 10th 100th प्लेस पर है, तो लास्ट में लिख देंगे 100। अगर आपको डेसिमल को एकदम बेसिक से और बिल्कुल आसान तरीके से समझना है तो आप बिल्कुल सही जगह पे, लेकिन लास्ट तक देखिएगा तभी तो समझ में आए। पहले डेसिमल का कुछ थोड़ा सा डिफरेंशन देख। वी गेट डेसिमल्स व्हेन वी ब्रेक ए होल इनटू अ स्मॉलर पार्ट। होल कहने का मतलब है किसी एक पूरे पार्ट को अगर कुछ स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें डेसिमल प्राप्त होता है। देखिए कैसे, जैसे एक हमारे पास सेब है, चलिए इसको सेब ही मान लीजिएगा। एप्पल, इस एप्पल को, ये तो भी होल में है, पूरा पार्ट है ना, तो इसको होल बोलेंगे, मतलब पूरा पार्ट है। अब इसको आधा आधा हम तोड़ देंगे। अब इसको आधा आधा तोड़ दिए, आधा पार्ट इधर बट गया, आधा पार्ट उधर बट गया, तो इस आधा पार्ट को आप क्या बोलेंगे 1/2। इसको अगर फ्रैक्शन में बोलना चाहें तो आप बोलेंगे 1/2, लेकिन अगर डेसिमल में बोलना चाहें तो बोलेंगे 0.5। ये डेसिमल में ही तो है। आधा किसको बोलते हैं, 0.5 को ही आधा बोलते हैं। अगर इसको 3 पार्ट में बांट दिया जाता, अगर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते तो हर पार्ट को बोलते 1/3। अगर इसको पॉइंट में चेंज करते हैं तो 0.33 मिल जाता। मतलब अगर एक होल को किसी पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमको फ्रैक्शन भी मिलता है और उसी से डेसिमल भी मिलता है। अगर हमारे पास 2 सेब हैं, ठीक है, एक सेब को आधा बांट दिए, आधा आधा, और इसमें के आधा इसको दे दिए, तब तो पूरे 1.5 गो बन चुका है ना, मतलब 1.5, जिसको ऐसे बोल सकते हैं 1.5, मतलब 1/2। या तो अगर पॉइंट पे बोलना है तो ऐसे बोलेंगे 1.5 एप्पल हो गए। 1.5 को ऐसे बोलेंगे ना 1.5 एप्पल। तो पॉइंट डेसिमल कहने का मतलब होता है कि जब किसी होल यानी किसी पूरे पार्ट को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करते हैं तब जाके हमको डेसिमल मिलता है। तो अब देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल में क्या क्या होते हैं। अब थोड़ा सा उसको समझते हैं। आपको दिख रहा होगा एक डेसिमल में हमने एक नंबर लिखा। डेसिमल के पहले वाला को हम बोल देंगे होल नंबर पार्ट और डेसिमल के बाद वाले को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। अगर आपको लिखने के लिए भी आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। यदि हमें लिखना है 4.05, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें हमको लिखना है कि कौन होल पार्ट है और कौन फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसमें होल पार्ट हो जाएगा, ऐसे ही हम थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं 4 हो जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.05, ऐसे लिखेंगे 0.05, ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। अगर इसमें हम लिखना चाहेंगे 18.325 तो इसमें होल पार्ट हो जाएगा 18 और फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा 325, लेकिन पॉइंट के साथ लिखिएगा। आप इस पर चाहे तो कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो देखिए 48.275, तो इसमें होल पार्ट हो जाएगा पॉइंट के पहले वाला मतलब 48, और फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा पॉइंट के बाद वाला मतलब 275, लेकिन पॉइंट के साथ लिखेंगे। इसमें होल पार्ट 3 हो जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.07। इसमें होल पार्ट 18 हो जाएगा और फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा 0.525। इसमें होल पार्ट 5 हो जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.78। इसमें होल पार्ट 18 हो जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.5। चलिए अब सीखते हैं प्लेस वैल्यू। आखिर प्लेस वैल्यू क्या क्या होता है। तो आप पहले से पढ़ते आए होंगे कि अगर जो पॉइंट नहीं होता है तो अगर लास्ट से देखा जाता है, ए होता है वंस प्लेस। वंस प्लेस कहने का मतलब है 1, और ए होता है टेंस प्लेस। ये टेंस प्लेस ही तो है, मतलब पीछे से दूसरा वाला देखते हैं तो ये है टेंस प्लेस मतलब 10, और ये तीसरा वाला है, ये है हंड्रेड्स प्लेस मतलब 100, और ये जो 100 के बाद वाला होता है ये होता है थाउजेंड्स प्लेस मतलब कि 1000। ठीक है, अब हम चलते हैं डेसिमल वाला में कि उसमें क्या क्या प्लेस होता है। जैसे देखिएगा अगर हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर हैं तो पॉइंट के पहले वाला को तो उसी तरह करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। मतलब 8 हो जाएगा वंस प्लेस पर, मतलब ये 1 वाला प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है। ये है टेंस प्लेस पर, मतलब ये 10 वाला प्लेस पर है। ठीक है, अब पॉइंट के बाद वाला थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। पॉइंट के बाद वाला जो फर्स्ट वाला होते हैं ये होते हैं टेंथ्स। टेंथ्स ध्यान दीजिएगा, टेंथ्स प्लेस पर TH लगा दीजिएगा लास्ट में। टेंथ कहने का मतलब है 1/10 मतलब 0.1, इतना प्लेस पर है ये दो। और इस पॉइंट के बाद दूसरा नंबर जो होता है ये होता है हंड्रेड्थ। हंड्रेड्थ ध्यान दीजिएगा, TH लगा हुआ है लास्ट में। हंड्रेड्थ कहने का मतलब होता है 1/100 मतलब 0.01 प्लेस पर है ये 3। और ये जो तीसरा वाला है ये होता है थाउजेंड्स। इसमें भी ध्यान दीजिएगा लास्ट में TH लगा हुआ है। थाउजेंड्स कहने का मतलब होता है 1/1000 प्लेस पर है, मतलब कि 0.001 प्लेस पर है। इसमें आपको बताना है ये जो रैकरिंग किया हुआ डिजिट है वो कौन सा प्लेस पर है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद ये फर्स्ट वाला डिजिट को बोल रहा है, तो पॉइंट के बाद फर्स्ट वाला
10th प्लेस पर होता है, तो ए वाला हो जाएगा 10th प्लेस पर। इसमें 7 को बताना है, तो 7 कहाँ पे है, पॉइंट के बाद दूसरा प्लेस पर है, तो पॉइंट के बाद दूसरा प्लेस पर मतलब 10th के बाद 100th आएगा, तो मतलब यह है 100th प्लेस पर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 10th को 1/10 लिख दीजिए, 100th को 1/100 लिख दीजिए। ए वाला में एक को देखना है, तो एक है पॉइंट के बाद तीसरा प्लेस पर है, मतलब वो 1000th प्लेस पर है, मतलब 1/1000। इसमें भी पॉइंट के बाद तीसरा प्लेस पर है, तो ये भी 1000th प्लेस पर हो गया। ए पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस पर है, मतलब ये 10th प्लेस पर है। ये पॉइंट के बाद सेकंड प्लेस पर है, मतलब ये 100th प्लेस पर है। 100th बोल रहे हैं, टीएच लगा हुआ है समय, जरा ध्यान से देखिए। तो अब आसानी से हम प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट भी निकाल सकते हैं, मतलब कोई डिजिट का अगर प्लेस वैल्यू पूछेगा तो भी बता सकते हैं। इसमें अगर हमको 7 का प्लेस वैल्यू चाहिए, तो अगर कोई ये पूछता है कि 7 कौन सा प्लेस पर है, तो हम बता देंगे 1 10 100 प्लेस पर है। ये है 100 प्लेस पर, मतलब कि 100 वाला प्लेस पर है। लेकिन अगर 7 का प्लेस वैल्यू पूछेगा, हमको से ए नहीं पूछ रहा है कि 7 कौन सा प्लेस पर है, हमको से ए पूछा जा रहा है कि 7 का प्लेस वैल्यू है क्या। तो ये 100 वाला प्लेस पर है, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 700, क्योंकि ये 100 वाला प्लेस पर है ना, खुद 7 है, मतलब ये 700 हो गया। अगर इसमें 9 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए, तो 9 है 10 वाला प्लेस पर, मतलब 10 वाला प्लेस पर है, और ये खुद 9 है, तो ये 90 हो जाएगा। तो ये होता है कि 9 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि 9 किस प्लेस पर है। जैसे 8 है 1 प्लेस पर, मतलब इसका प्लेस अब जहाँ पे है उसका वैल्यू केवल 1 है, लेकिन 8 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 8 × 1 मतलब 8 हो जाएगा। उसी तरफ जरा डेसिमल में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, डेसिमल वाला भी उसी तरह करेंगे। डेसिमल के पहले वाला पार्ट यानी कि होल पार्ट में, तो पहले जैसे प्लेस वैल्यू निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। मतलब यहाँ पे 4 का अगर प्लेस वैल्यू देखा जाए, तो 4 है 1 10 100 प्लेस पर, मतलब 400 इसका प्लेस वैल्यू है। इसका अपना वैल्यू कितना है, देखिए ये 10 प्लेस पर है, मतलब इसका वैल्यू 50 है। ये 1 प्लेस पर है, मतलब इसका वैल्यू 6 है। ठीक है, अब पॉइंट के बाद वाला में देखते हैं। पॉइंट के बाद वाला 7 बताइए कौन सा प्लेस पर है। अगर ये पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 10th प्लेस पर है। 10th कहने का मतलब 1/10 वाला प्लेस पर है ये, तो इसका अपना प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 7 × 1/10 मतलब 7/10। उसी तरह 8 को पूछा जाए कौन सा प्लेस पर है, तो बोलेंगे 100th प्लेस पर है, मतलब 1/100 वाला प्लेस पर, जिसका अपना प्लेस वैल्यू 8/100 हो जाएगा। इसको देखा जाए तो ये 1000th प्लेस पर है, 1000th प्लेस पर, मतलब 1/1000 वाला प्लेस पर है, जिसका अपना वैल्यू 9/1000 हो जाएगा। तो चलिए इस पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ये आपको बता रहा है कि जो रेकरिंग लगा हुआ डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिएगा, पहले तो बताइए 5 कौन सा प्लेस पर है, तो ये है 10th 100th एंड 1000th प्लेस पर है, मतलब 1/1000 वाला प्लेस पर है, तो इसका अपना वैल्यू हो जाएगा 5/1000। अच्छा ये वाला देखते हैं, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 5 बताइए पहले कौन सा प्लेस पर है, तो पॉइंट के पहले वाला है तो 1 प्लेस पर है, मतलब इसका अपना वैल्यू 5 × 1 तो 5 ही हो जाएगा। अच्छा इसका देखते हैं, ये 3 जो है ये कौन सा प्लेस पर है, तो पॉइंट के बाद पहला प्लेस पर है, मतलब ये 10th प्लेस पर हुआ, मतलब 1/10 वाला, तो इसका अपना वैल्यू हो जाएगा 3/10। अच्छा यहाँ देखते हैं, जो 2 वाला है 10th प्लेस पर है, मतलब इसका अपना वैल्यू 20 हो जाएगा। इसका हो जाएगा उसी तरह 7/100, और इसका हो जाएगा 5, ये 10,000th प्लेस पर, मतलब 1/10,000। अब एक्सपेंडेड फॉर्म समझते हैं होता क्या है, तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट है नहीं। इसमें क्या करेंगे, जितने भी डिजिट दिख रहे हैं सबका प्लेस वैल्यू निकालेंगे और फिर ऐड कर देंगे। और प्लेस वैल्यू निकालना तो अभी सीखे ना। देखिए जैसे इसमें 7 का निकालिए पहले प्लेस वैल्यू, तो 7 कौन सा प्लेस पर है, 1 10 और 100 तो 1000, मतलब इसका अपना वैल्यू हो गया 7000। ठीक है, उसी तरह 8 कौन सा प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, मतलब 800 हो गया। प्लस ये 6 कौन सा प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, तो 60 हो गया। और ये 1 प्लेस पर है, मतलब ये 9 हो गया। सबको ऐड कर दीजिए, बस हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, 7 के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो बैठा दो, 8 के बाद 2 डिजिट है तो 8 पर 2 जीरो बैठा दीजिए, 6 के बाद 1 डिजिट है तो 6 के पर 1 जीरो बैठा देंगे, 9 के बाद डिजिट है ही नहीं तो 1 भी जीरो नहीं बैठाएंगे। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं, पहले पॉइंट के पहले वाला कीजिए, तो 3 का प्लेस वैल्यू 30 हो जाएगा, बिकॉज 3 के बाद 1 अंक है, प्लस 4 का प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगा, प्लस पॉइंट के बाद वाला तो 7 जो है 10th प्लेस पर है, 1/10 वाला, तो 7/10, और प्लस फिर 8 कौन सा प्लेस पर है, 1/100 वाला पर, 9 कौन सा प्लेस पर है, 1/1000 वाला प्लेस पर। बस ऐसे सबको लिखते जाइए।
यहाँ पे 400 है तो 4 कौन सा प्लेस पर, हंड्रेड्स, मतलब 4 के पर 2 जीरो, और 0 0 वाला को नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। डायरेक्ट आते हैं यहाँ 3 पर, तो 3/10 हो जाएगा और 5/100 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 को 5 क्योंकि वंस प्लेस पर है, 0 को नहीं लिखेंगे, 7 तो 7 है, टेंस और हंड्रेड्स मतलब 1/100 वाला प्लेस पर है तो 7/100 हो जाएगा। और ए वाला कितना कितना हो जाएगा, 1 है हंड्रेड पर तो 100, 8 है टेंस पर तो 80, 6 है वंस पर तो 6, प्लस पॉइंट के बाद 7, 60 है 1/10 वाला पर तो 7/10, 8 है 1/100 वाला पर तो 8/100 और 9 है 9/1000 वाला पर, बस हो गया। और क्या, 9 को करना तो 9 हो गया वंस प्लेस पर 9, 2 हो गया 1/10 वाला पर, मतलब कि इसका हो गया 2/10 और फिर ऐड कर दीजिए। बस थोड़ा सा और रुक जाइए, यहाँ पे एक और देख लेते हैं हाउ टू रीड। अब डेसिमल को पढ़ेंगे कैसे, शायद ये फर्स्ट टॉपिक होना चाहिए था क्या। खैर देखिए, अब यहाँ पे पहले आप 78 तो इसको कैसे पढ़ते हैं, 78 है तो इसको पढ़ते हैं हम 78, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, जब ये ऐसे रहेगा 7.8 तो इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या इसको ऐसे पढ़ेंगे 7.24, नहीं ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, इसको ऐसे पढ़ते हैं 7.24, पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट होता है उसको एक करके पढ़ा जाता है। आप 7.24 मत बोलिएगा, फिर गलत हो जाएगा। अच्छा, जैसे में अगर हमको ये देखना है ए वाला को आप कैसे पढ़ेंगे, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, पॉइंट के पहले वाला को तो जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही पढ़ेंगे, मतलब 187 ये ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद वाला को एक डिजिट पढ़िएगा, मतलब 187.385 इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका, फॉर्मल तरीका आपको बताएं एक डेसिमल को पढ़ने का। देखिए, जैसे में अगर हमको इसको पढ़ना है, इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं 7, पहले आप पॉइंट के पहले वाला को बोल दीजिए 7, पॉइंट को एंड से डिनोट कीजिए, पॉइंट को एंड लिख दीजिए, ठीक है। और ये 24 है ना, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 24, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 24, लेकिन ध्यान दीजिएगा लास्ट वाला का प्लेस वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, मतलब कौन सा प्लेस पर है वो लिखेंगे। तो लास्ट वाला कौन सा प्लेस पर है, वंस, टेंस, मतलब टेंस हंड्रेड्थ प्लेस पर है तो लास्ट में लिख देंगे हंड्रेड्स ऐसे लिख देंगे, मतलब 7 and 24 हंड्रेड्स ऐसे लिखेंगे फिर भी चलेगा। जैसे अगर इसमें हमको लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे 187 and 385 थाउजेंड्स ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है फॉर्मल तरीका डेसिमल को पढ़ने का, वरना आप तो ऐसे पढ़ ही सकते हैं। फिर जैसे अभी हम बताएं 705.567, ठीक है। अच्छा, इसको अगर पढ़ना है 8.5 तो इसको कैसे पढ़ेंगे 8.5, लेकिन ऐसे फॉर्मल तरीके से कैसे पढ़ेंगे 8 and 5 टेंथ्स, 8 and 5 टेंथ्स, TH और S, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको तो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगर आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है जाकर सॉल्व कीजिए, और नहीं है तो कहीं से डाउनलोड कीजिए या तो कहीं से लाइए और जाकर के जल्दी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा।